ये आगे देखिए, ऐसे पुलिस वाले ऐसे मारते हैं। देखिए हाथ, गरीब के बच्चे को हाथ खुला हुआ है पूरा। ये देखिए, ये पुलिस का काम है, कायरता है। पुलिस वाले ऐसा ही साफ करते हैं। ये देखिए, इसको भी पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर से तस्वीरें यही सामने आ रही हैं कि किसी मुसलमान को पकड़ा और कुछ लोग आए और मारना पीटना शुरू कर दिया, और उसके बाद देश भर से ही ये तस्वीरें भी सामने आती हैं कि थाने के बाहर एक बजरंग दल के लोग या कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग जाते हैं और आरोपी को बाहर से छुड़ा करके लेकर के चले जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, पर इन आती हुई तस्वीरों में एक और इजाफा कर लीजिए। जो काम सड़कों पर हुंडे कर रहे थे, जो काम लोगों को निशाना बनाने का किया जा रहा था, खासतौर पर देश के मुसलमानों को, अब जो है ये काम खाकी वर्दी वाले लोग कर रहे हैं। जी हाँ, जमशेदपुर की पुलिस पर एक ऐसा ही बड़ा आरोप लगा है। झारखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नाम औरंगजेब और आरजू था, तो उन पुलिस वालों ने किस तरीके से बदसुल्की की है, इन तमाम चीजों को एक एक कर आपके सामने रखूंगा। पर इस बीच हमारे पास औरंगजेब और आरजू के बयान भी सामने आए हैं। पहले औरंगजेब ने क्या कुछ कहा है, उस पर नजर डाल लीजिए। आज कदमा थाना में तुमको सिलेंडर किया गया था, ठीक है जी। और बड़ा बाबू से बात करके और संतोष सिंह से बात करके, संतोष सिंह ने कहा था कि हम लोग कायर नहीं हैं जो किसी को बुला के मारेंगे। आज आपके साथ क्या हुआ, ये बात बताइए। जब हम गए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है। हाँ। और जिस वजह से गए थे, हाँ। तो वो लड़का जो मेरा ताल्लुकात है, जो भी केस उस हुआ, तो वो लड़का वो भी वही काम करता है स्टील का, और हम भी करते हैं। तो मेरा वो दोस्त कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम गए, थाना क्या किया उतना बताइए, वो छोड़िए बात को। थाना क्या किया आपके साथ? थाना मेरे को लाठी से खूब मारा। हाँ। और चप्पल से मेरे मुंह में मारा, ठीक है। बोला, और उसके बाद बोला अफगानिस्तान चल जा तुम लोग, ठीक है। तुम लोग अफगानिस्तान जा, यहाँ क्या कर रहा तुम लोग, ठीक है। और मेरे को बहुत मारा, ठीक है। बोला तुम, और मेरा फोन, हम बोले सर कि मेरा फोन ले लीजिए, आप लोग तो हमसे उम्र में और तजुर्बे में कहीं ज्यादा है। हाँ। आपके लिए काफी होगा मेरे लिए जानना। जी जी। आप मेरे को साबित कर दिए कि वो मेरा सिर्फ दोस्त था। हाँ। आप ये भी साबित कर दिए कि वो मेरा दोस्त था। हाँ। तो बोला तू हमसे बात करेगा। फिर बुलाया और हाँ। लाठी से मेरे को इतना मारा कि मेरा बाम पूरा हेवी है एकदम। और क्या तुमको लंगा जो हाँ, नंगा। और मेरे को क्या कि बोला कि चल सो जाओ, तो हम बोले ठीक है। हाँ, तुम सो गए हम। हाँ, तो एक दूसरा लड़का को बोला जो मेरे साथ में था, हाँ। उसको बोला कि एक काम करो, तुम इसके साथ में सोहबत करो। अच्छा। तो हम बोले सर ये काम मत करने दीजिए। दूसरा लड़का भी था, वो भी बोला नहीं ये सब काम नहीं करना। हाँ। हम नहीं करेंगे सर, आप मेरे साथ जो भी करिए। तो बोला हाँ। ठीक है, अब तुम सो। हाँ। तो उसके बाद में उसको सुलाया। हाँ, उसका नाम आरजू है। उसका नाम आरजू है। हाँ, तुमको क्या बोला? सो के तुम आओ, आरजू को बोला कि तुम्हारा साथ संभोग करो। संभोग करो। और जब तुम मतलब मना किया तो उसको बोला कि तुम उसको संभोग तुम करो। ये बात में वहाँ पर बड़ा बाबू मौजूद था? नहीं था। कौन था वहाँ पर? ही वहाँ पे तो हम किसी को नहीं जानते। एक जो तुमको उस टाइम में हम लोग जब सिलेंडर कर रहे थे, काला सा जो अफसर थे, वो थे क्या? हाँ, वो भी थे। वो भी थे? हाँ, वो भी थे। संतोष सिंह भी थे? संतोष सिंह नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। ये लोग आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जी। आपको न्याय चाहिए। जी। ठीक है, ओके। आपने औरंगजेब को सुना, जिसमें औरंगजेब ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस वालों ने उसके साथ बदसुल्की की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर के अपशब्द कहे और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। और यही बयान जो है आरजू के भी सामने आए हैं। आरजू के बयान पर भी नजर डाल लीजिए। मारा पीटा कर बहुत ज्यादा मार रहा था। छोटे कहीं पे दाग है बदन में? खोल के दिखाओ, बहुत मारा है। दिखाओ, खोल के दिखाओ। तुम भी खोलो बेटा, तुम भी खोलो। ये देखिए बदन में कैसे बाम उखड़ा हुआ है पूरा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मारा। ये आगे देखिए, ऐसे पुलिस वाले ऐसे मारते हैं। देखिए हाथ, गरीब के बच्चे को हाथ खुला हुआ है पूरा। ये देखिए, ये पुलिस का काम है, कायरता है। पुलिस वाले ऐसा ही साफ करते हैं। ये देखिए, इसको भी
खोलो भाई अपने बोतल खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। ये देखिए, ये पुलिस का काम है, ऐसे मारे जाते हैं। थाई दिखाओ, थाई दिखाओ अपना। खोल के दिखा। ये कदमा थाना का कारनामा है, ये जमशेदपुर के अंतर्गत आता है। ये देखिए, ये देखिए इधर, ये ऐसे मारा गया है। इधर इस साइड इस साइड इधर ना, इधर इधर घूमो, इधर 10 किलोमीटर आगे बढ़ रहा और उधर सामने से निकलो ना, ये हार्ड बॉडी वॉडी सब आपने दोनों के बयान को सुना और किस तरीके से इन दोनों युवकों को निशाना बनाया गया, इन तस्वीरों के बारे में भी जान लेना जरूरी है। जहां एक व्यक्ति कोई राजपूत घर की लड़की को लेकर के भाग जाता है और उसके बाद जो है परिवार वाले इसे कॉम्युनल एंगल देने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन पहले जो है औरंगजेब का फोन उस व्यक्ति के फोन पर जाता है जो वहां से लड़की लेकर के भाग चुका है और काम के सिलसिले के लिए बात की जाती है, क्योंकि ग्रिल का काम किया करता था वो व्यक्ति। ग्रिल के काम करने को लेकर के औरंगजेब उसे फोन करता है कि उसे काम करवाना है और उस काम को लेकर के बात होती है और नंबर रिकॉर्डिंग के आधार पर औरंगजेब का नंबर जो है वो पुलिस वालों के पास पहुंचता है और जब नाम औरंगजेब होता है तो किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है इसमें आपने साफ तौर पर सुना। और इससे भी ज्यादा घिनौना काम था कि पुलिस वालों ने दोनों को मजबूर किया कि एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाए और यौन संबंध जब उन लोगों ने नहीं बनाए तो पुलिस वालों ने उन लोगों को बुरी तरीके से पीटा है। तमाम बुद्धिजीवियों का इस पर बयान भी आना शुरू हो गया है, एफआईआर भी इसको लेकर के की गई है पुलिस वालों को लेकर के। क्या कुछ उस रिपोर्ट में कहा गया है, पहले उस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें, झारखंड जमशेदपुर के 2 मुस्लिम युवकों ने पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने, धर्म सूचक गालियां देने एवं अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया। मामला 23 अगस्त की सुबह का है, जब जमशेदपुर दत्तकड़ी के एक युवक के साथ शास्त्री नगर की एक युवती फरार हो जाती है। मामला पुलिस के पास पहुंचता है। जमशेदपुर के कदमा पुलिस द्वारा दूसरे दिन शास्त्री नगर के ही रहने वाले युवक आरजू, जो कि इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, जिसे पूछताछ के लिए थाना बुलाती है। आरजू बताते हैं कि उस रात पुलिस वालों के द्वारा फरार प्रेमी युगल के मामले में उसकी संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की गई, जबकि आरजू को उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने दूसरी सुबह आरजू के दोस्त औरंगजेब के पिता को थाने बुलाया एवं इस मामले में पूछताछ की और औरंगजेब को थाने में उपस्थित होने को कहा गया। औरंगजेब, जो कि फैब्रिकेशन का काम करते हैं, बताते हैं कि पहले उन्होंने थाने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको खबर मिली थी कि आरजू के साथ थाने में मारपीट की गई है, इसलिए उसने सारा मामला अपने मामा आफ्ताब खान को बताई, जिसके बाद आफ्ताब खान द्वारा कदमा थाना में संतोष सिंह से बात की गई। संतोष सिंह ने आश्वासन दिया कि औरंगजेब को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। जिसके बाद 25 अगस्त को औरंगजेब थाने में उपस्थित हो जाता है। औरंगजेब बताते हैं कि करीब शाम 4 बजे पुलिस वालों द्वारा उसको मारना शुरू कर दिया गया एवं फरार प्रेमी युगल के बारे में पूछने लगे। औरंगजेब ने बताया कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, चूंकि फरार हुआ लड़का भी उसी की तरह फैब्रिकेशन का काम करता था, इसलिए वो केवल उसे जानता है। जिसके बाद पुलिस द्वारा कहा गया कि ये हिंदुस्तान है, हमें पहचान, तुम इस तालिबान बनाएगा, अफगानिस्तान भेजेंगे तुमको, ये कहते हुए उसके गालों पर लगातार चप्पलों से वार किया गया। फिर आरजू के साथ अब यौन संबंध बनाने को कहा,
जिसे ना करने पर और इनकार कर दिया गया, उसके बाद विकेट द्वारा उसे मारना शुरू कर दिया गया। क्रिकेट बैट से उन लोगों को मारा गया। तो वहीं उस दौरान यह भी कहा गया कि उसके बाद दोनों ने से पूछा गया कि उन्होंने वैक्सीन लिया है कि नहीं। आरजू का जवाब था नहीं, जिसके बाद उसे कहा गया क्या अल्लाह ने मना किया है वैक्सीन लेने से, क्या अल्लाह मियां बुरा मान जाएगा। जिसके बाद उसकी पिटाई करते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे गए। फिर विकेट एवं चप्पलों से उसकी लगातार पिटाई की गई। औरंगजेब आगे बताता है कि रात तकरीबन 10 बजे पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसे पेनकिलर टैबलेट दिया गया एवं उसके बाद अभिभावकों के सामने लिखित में लिया गया कि उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं की गई है और उस पर हस्ताक्षर लिए गए और फिर छोड़ा गया। औरंगजेब उस शाम को याद करते हुए बताते हैं कि उसके साथ जो हुआ उसे याद कर उन्हें रातों को नींद नहीं आती। वो इस मामले में इंसाफ चाहते हैं। इसी क्रम में 27 अगस्त को स्थानीय समाज सेवियों द्वारा एसएसपी कार्यालय में उच्च स्तरीय जांच करने एवं दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद डीएसपी साहब द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हमने जब डीएसपी से सुबह बात की तो उन्होंने बताया कि आला अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है, शीघ्र ही कार्रवाई से इम्कान है कि क्योंकि जांच अपने अंतिम पड़ाव पर है और जैसे ही कोई दोषी होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो संघीय मानसिकता हर सेक्टर में ठूस दी गई है दिमागों में, जिसके चलते औरंगजेब और आरजू को निशाना बनाया गया, इस्लाम शब्द को लेकर के आपत्तिजनक शब्द पुलिस वालों द्वारा कहे गए, इस पर आखिरकार कब तक नजरअंदाज किया जाएगा। ये लगातार खबरें देश भर से सामने आ रही हैं, पर झारखंड से आती इस तस्वीर में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सड़कों पर गुंडे जो कि इस घटना को अंजाम दे रहे थे, पर झारखंड पुलिस खुद ही गुंडों की वेशभूषा में आकर के औरंगजेब और आरजू के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दे गई। मैं तमाम तस्वीरों पर बात करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।